हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एचएससी टीचर एकेडमी। मैं रीमा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल एचएससी टीचर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूं टीजीटी होम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें आपके 125 यानी कि 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और समय निर्धारित होता है 2 घंटे का। पूर्णांक होता है 425 नंबर का ये होता है। ठीक है, तो इसमें माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होता है। और आइए चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फेफड़े के वायु कोश किस उपकला के बने होते हैं। पहला ऑप्शन है सल्की, बी स्तंभाकार, सी रोमक, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सल्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्ष में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। पहला है 33, बी 64, सी 22, डी 29। तो वक्ष में कुल 29 अस्थियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र होता है। पहला ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र, बी पेशी तंत्र, सी परिसंचरण तंत्र, डी पाचन तंत्र। तो कंकाल तंत्र जो होता है हमारे शरीर को सुंदरता और सुडौलता प्रदान करता है। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका तंत्रिका तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितने पित्त रस तैयार किए जाते हैं। तो मानव शरीर में यकृत द्वारा 40 अंश जो है पित्त रस वो तैयार किया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक ऊर्जा कैलोरी उत्पन्न होती है। पहला शुद्ध घी से, बी ऑप्शन है आपका रिफाइंड से, सी मूंगफली के तेल से, डी सरसों का तेल। तो सर्वाधिक ऊर्जा फ्रेंड्स हमें शुद्ध घी से प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियर में सुरासर यानी कि अल्कोहल की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो बियर में अल्कोहल 3% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग में त्वचा सर्वाधिक पतली पाई जाती है। मतलब हमारे शरीर में वो कौन सा अंग है जहाँ की त्वचा एकदम पतली होती है। पहला ऑप्शन दिया है आपका हथेली, बी तलुआ, सी चेहरा, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी चेहरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, ग्लोब्यूलिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि। पहला ऑप्शन है यह प्लाज्मा में जल की मात्रा नियंत्रित करती है, यह रक्त का थक्का बनने में सहायता प्रदान करती है, सी ऑप्शन इनमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए पाए जाते हैं एंटीबॉडीज, उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, इनमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज होते हैं। ठीक है, जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सदैव श्वास लेनी चाहिए। मतलब हमें हमेशा सांस कहाँ से लेनी चाहिए, मुंह से, नाक से, कभी मुंह से कभी नाक से, चाहे जैसे। तो हमेशा मुंह से हमें हमेशा नाक से सांस लेना चाहिए। ठीक है, मुंह से सांस लेने पे क्या होता है, जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो हमारे सीधे मुंह में चले जाते हैं। नाक से सांस लेने पे क्या होता है, नाक में जो हमारे बाल होते हैं वो बाल जो है इन सारे जीवाणुओं विषाणुओं से को अंदर जाने से रोकते हैं। ठीक है, इसलिए हमें सदैव सांस किसे लेनी चाहिए, नाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के भाग होते हैं। तो मस्तिष्क हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है फ्रेंड्स। ठीक है, एक होता है बृहद मस्तिष्क, एक होता है लघु मस्तिष्क, सी मध्य मस्तिष्क। ठीक है, तो ये तीनों ही पार्ट क्या होते हैं, मस्तिष्क के भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, गृहिणी द्वारा बचत करने का उद्देश्य है महंगी वस्तुओं को खरीदना, बी शान को सुरक्षित बनाने के लिए, भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए, डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपको भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए गृहिणी को बचत करना चाहिए। 22 क्वेश्चन है, पायरिया रोग होता है। मतलब पायरिया रोग किसमें हो जाता है, कानों में, दांतों में, आंखों में, नाकों में। तो पायरिया रोग हो जाता है दांतों में। पायरिया रोग जब हो जाता है फ्रेंड्स हमारे मुंह में, तो दांतों में जब हो जाता है तो जो सांस निकलती है यानी कि सांस जो हम लेते हैं वो बदबूदार होती है। ठीक है, और दांतों से भी खून आता है। ठीक है, बहुत सारे लक्षण है इसमें, हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। 23 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, प्लास्टिक की वस्तुएं साफ करनी चाहिए किससे, चूने से, राख से, सर्फ तथा साबुन से, डी नींबू से। तो प्लास्टिक की वस्तुएं हमें साफ करनी चाहिए सर्फ तथा साबुन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत आता है वातानुकूलन, एग्जॉस्ट फैन, संवहन धाराएं, ये सभी। तो वातानुकूलन इसमें नहीं होगा, एग्जॉस्ट फैन भी नहीं होगा। जो संवहन धाराएं होती हैं ये प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, प्राणी के शरीर के विभिन्न भागों को
बांधे रखने का कार्य है, विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य किसका है? पेशी कोशिकाओं का है, आच्छादक कोशिकाओं का है, संयोजी कोशिकाओं का है, डी तंत्रिका कोशिकाओं का है। तो जो प्राणी के जो शरीर के विभिन्न भागों को बांधे रखने का काम किसका है? संयोजी कोशिकाओं का, क्योंकि ये कोशिकाएं जो होती हैं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, संयोजन बना के रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह विज्ञान की प्रकृति होती है विज्ञान, कला, कला तथा विज्ञान इनमें से कोई नहीं। तो गृह विज्ञान की जो प्रकृति आपको मालूम है, ये कला और विज्ञान दोनों होता है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या 12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियां जल, प्रोटीन, खनिज लवण तथा वसा आदि में कितने परसेंटेज होते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, पहले आपका ऑप्शन क्या क्या दिया है पहले देख लीजिए। 70%, बी 35%, सी 50%, डी 25%। तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, नाइट्रोजन गैस का प्रमुख कार्य क्या है? मतलब जो नाइट्रोजन गैस होती है वो हमारे शरीर में क्या काम करती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन क्या है आपका? पहला ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना, ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को बढ़ाना, कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करना, ओजोन के प्रभाव को कम करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की जो ज्वलनशीलता है उसको कम करने का काम कौन करता है? नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। परिवार की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर निर्भर करती है? पहला ऑप्शन है आवश्यक बचत पर, बी आवश्यकताओं के समन्वय पर, सी विवेकापूर्ण बचत पर, डी आवश्यक खर्चे में कटौती पर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 26 का सी। हमारे जो परिवार की कुशलता है वो विवेकापूर्ण बचत पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, घर का सारा कूड़ा करकट जमा होना चाहिए किसमें? कूड़ेदान में, रसोई के कोने में, घर के बाहर, इनमें से कोई नहीं। तो घर का सारा कूड़ा करकट हमारा जमा होना चाहिए किसमें? कूड़ेदान में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 15, मांसपेशियां शरीर के कुल भाग के लगभग कितनी प्रतिशत होती हैं? जो मांसपेशियां होती हैं हमारे शरीर में उनका कितना भाग होता है पूरे पार्ट में? तो वो 50% होता है। कितना होता है? 50%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, मुंह से आरंभ होकर मलद्वार तक जो मार्ग जाता है उसे हम क्या कहते हैं? छोटी आंत, पाचन तंत्र, बड़ी आंत, आहार नाल। तो ये पूरे जहाँ से हमारा पाचन स्टार्ट होता है मुंह से लेके मलद्वार तक, इस पूरे को हम क्या कहते हैं? आहार नाल, यानी कि इसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, इसका आंसर मैंने दे रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, हमारा शरीर निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत जल से निर्मित होता है? हमारे शरीर में कितना % जल होता है? पहला है ऑप्शन 80%, बी 90%, सी 65 से 70%, डी 80 से 90%। तो हमारे शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है बताइए? तो 65 से 70%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, आधुनिक समय में पर्दों, कालीन, फर्श इत्यादि को साफ करने का सर्वोत्तम यंत्र है? ए झाड़ू से साफ करते हैं, बी ब्रश से साफ करते हैं, सी वैक्यूम क्लीनर से, डी झाड़न से। तो आधुनिक समय में हम वैक्यूम क्लीनर से इन सारी चीज़ों को साफ करते हैं। वैक्यूम क्लीनर क्या करता है? सारी धूल और जो गंदगी होती है उसको वैक्यूम से पूरा अपने अंदर खींच लेता है और हमारा जो कालीन होता है, पर्दे, जो फर्श होते हैं वो साफ हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में किस प्रकार के बर्तनों को साफ करने के लिए नींबू तथा नमक का प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन है चांदी, बी तांबे की हरी जंग लगी, सी फर्नीचर, डी पत्थर। तो बर्तनों को साफ करने के लिए नींबू तथा नमक का प्रयोग करते हैं किस पे? फर्नीचर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की किरणों से निम्नलिखित कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ए विटामिन के, बी ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी। तो सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ये मैं अपने क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। इसका आंसर मैं नहीं दे रही हूँ। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 का, नवजात शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी होती है? मतलब एक जो छोटा बच्चा होता है वो उसके जो नाड़ी की गति होती है वो कितने प्रति मिनट होती है, ये बताइए। तो जो नाड़ी की जो गति होती है छोटे बच्चे की वो बहुत तेज होती है, मतलब जल्दी जल्दी धड़कती है। तो 1 मिनट में कितनी बार धड़केगी?
तो वो 150 बार, ठीक है, जबकि जो वयस्क होते हैं उनकी नाड़ी 70 बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए, ए वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन, डी विटामिन। तो मोटे व्यक्ति को खाने में कम वसा प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिना किस अंग का भाग है, ए नाक का, बी आँख का, सी कान का, डी सिर का। तो रेटिना होता है वो हमारे आँख का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है, अधिक आवश्यकता होती है, बराबर आवश्यकता होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब जो एक मानसिक काम कर रहा है और जो एक शारीरिक काम कर रहा है, दोनों व्यक्तियों में से किसको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी शारीरिक कार्य करने वाले को, मानसिक काम करने वाले को कम आवश्यकता होगी। तो इसमें यही पूछा है कि मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33, एक गर्भवती स्त्री को निम्नलिखित में से कितनी ऊर्जा कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो जो एक गर्भवती स्त्री है उसको 23 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, संक्रामक रोग फैलता है वायु द्वारा, जल द्वारा, जीव जंतुओं द्वारा। मतलब एक संक्रामक यानी जिससे संक्रमण फैल जाता है हमारे शरीर में, वो किससे फैलता है, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, जीव जंतुओं के द्वारा, बताइए। तो 34 का आंसर हो जाएगा इन सभी के द्वारा जो है संक्रामक रोग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, प्राथमिक चिकित्सा क्या है। डॉक्टर द्वारा दी गई चिकित्सा होती है, पानी में डूबने पर दी गई चिकित्सा होती है, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा होती है, डी बिच्छू के काटने पर दी गई चिकित्सा होती है। तो जो प्राथमिक चिकित्सा यानी जिसे फर्स्ट एड भी कहते हैं, ये चोट लगने के बाद और डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले जो चिकित्सा दी जाती है उसे रोगी को हम उसे प्राथमिक यानी कि पहली चिकित्सा या फिर फर्स्ट एड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, कूड़े करकट के विसर्जन की उत्तम विधि है। मतलब जो कूड़ा करकट होता है उसको एकदम से खत्म करने की उत्तम विधि कौन सी है। जलाकर खत्म करेंगे, जल प्रवाह में डालेंगे, सी खाद बनाना, डी भराव करने के लिए। तो जब भी हम कूड़े करकट को जलाते हैं तब भी उसमें कुछ ना कुछ राख बच जाती है। जल में प्रवाह करते हैं तो पानी क्या हो जाती है, पानी जो है गंदा हो जाता है, जबकि हम उसको अगर भूमि में डाल दें और उससे खाद बन जाए और उसका उपयोग हम कर लें खेतों में, तो वो उत्सर्जन की उत्तम विधि मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोज्य पदार्थों को कौन सा जीवाणु नष्ट करता है। पहला ईस्ट, बी मोड, सी बैक्टीरिया, डी ये सभी। तो भोज्य पदार्थों को बैक्टीरिया नष्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक निसंक्रमण क्या है। रोगाणुओं को जलाना, रोगाणुओं को उबालकर नष्ट करना, अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना, फिनाइल द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना। तो जो प्राकृतिक है इसमें प्राकृतिक क्या है, जो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो प्राकृतिक निसंक्रमण होती हैं। बाकी जो होता है वो फिजिकल या फिर केमिकल हो सकता है आपका, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट किरणों को द्वारा रोगों को नष्ट करना, ये प्राकृतिक निसंक्रमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पसीना सूखने की सबसे अधिक क्षमता होती है टेरिकॉट वस्त्र में, नायलॉन वस्त्र में, सूती वस्त्र में, रेशमी वस्त्र में। तो पसीने को सूखने की सबसे अधिक क्षमता होती है सूती वस्त्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है। तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए विकिरण विधि जो होती है वो अच्छी मानी जाती है। विकिरण विधि मतलब होता है सूर्य की किरणों के द्वारा। बच्चों के दूध के दांत कितने होते हैं। बच्चों के दूध के दांत 20 होते हैं जो कि अस्थायी होते हैं। उसके बाद से फिर 12 वर्ष के उम्र के बाद से स्थायी दांत उनमें निकलने शुरू हो जाते हैं। निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय जन सहयोग या फिर उसको निप्सिट भी कहते हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन है 4 जुलाई 1975, बी ऑप्शन है 3 मई 1975, 5 जुलाई 1978, 8 मार्च 1945। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4 जुलाई 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 संतानोत्पत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है शिक्षा द्वारा, बी व्यक्तिगत संपर्क द्वारा, सी भौतिक तथ्यों की जानकारी देकर, डी घर घर जाकर उपदेश देकर। तो जो संतानोत्पत्ति ईश्वर की देन है उसे
उसका अंधविश्वास का उन्मूलन हम मतलब उनके अंधविश्वास को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो उन शिक्षा के द्वारा हम उनके अंधविश्वास को ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, सबसे ज़्यादा ध्वनियों का शोर निम्न में से किससे होता है? पहला ऑप्शन है फौजी राइफल, बी हवाई हमले में सायरन, सी लाउड स्पीकर, डी रॉक संगीत। तो सबसे ज़्यादा ध्वनियों का शोर डेसिमल में ध्वनियों को के शोर को मापा जाता है और इसमें पहला ऑप्शन है फौजी राइफल। ध्वनियों को किसमें मापा जाता है? डेसिबल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है? पहला ऑप्शन केवल पुरुष, बी केवल स्त्री, सी ए और बी दोनों, डी स्त्री तथा पुरुष में से कोई भी। तो बाध्यता के लिए स्त्री या पुरुष कोई भी करा सकता है। 41 है क्वेश्चन नंबर, स्त्री के अंडाशय में कौन से हार्मोन निर्मित होते हैं? पहला ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, बी एस्ट्रोजन, सी रिलैक्सिन, डी ये सभी। तो स्त्री के अंडाशय में ये सभी हार्मोन्स निर्मित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, स्मॉग अर्थ वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम कोहरे के अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। तो जो स्मॉग होता है वो वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम कोहरे के अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। कौन से? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी मीथेन। तो जो स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण से धूम कोहरा है वो कैसे होता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में अरक्तता से बचने का उपाय है? पर्याप्त विश्राम करना, दूध पीना, प्रतिदिन विश्राम करना, डी ऑप्शन है पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक व संतुलित आहार ग्रहण करना, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थकान दूर करने का उपाय है? कमरे का तापमान मौसम के अनुरूप होना, आसपास का वातावरण शांत होना, कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना, कोई कार्य न करना। तो थकान को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवातन क्या है? शुद्ध वायु का प्रवेश व अशुद्ध वायु का निष्कासन, हल्की वायु का ऊपर उठना एवं भारी वायु का नीचे, कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना, कोई कार्य न करना। संवातन का सही आंसर हो जाएगा आपका शुद्ध वायु का प्रवेश और अशुद्ध वायु का निष्कासन, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में कौन से पदार्थों का उपयोग करना चाहिए? तो दांतों के स्वास्थ्य के लिए हमें इसमें ऑप्शन दिया है, ए आम, बी संतरा, सी अमरूद, डी चीकू। तो दांतों के लिए हमें संतरा यानी कि विटामिन सी जो है वो लेना चाहिए। प्रसव का प्रकार नहीं है? ए संभाव्य प्रसव, प्राकृतिक प्रसव, इंस्ट्रूमेंटल, जटिलता पूर्ण प्रसव। तो जो डिलीवरी होती है वो इसमें से कौन सी डिलीवरी ऐसी है कि जो नहीं होती है? तो संभाव्य प्रसव ये प्रसव का कोई प्रकार नहीं है, जबकि प्राकृतिक, इंस्ट्रूमेंटल और जटिलतापूर्ण प्रसव ये डिलीवरी का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, गर्भ में शिशु के शरीर पर कैसा रक्षार्थ पदार्थ रहता है? पतला चिकना, मोम सदृश चिकना पदार्थ, पानी जैसा ठंडा पतला, कोई भी नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मोम सदृश चिकना पदार्थ। जब गर्भ डिलीवरी होती है तो शिशु के शरीर पर एक पतला चिकना सा पदार्थ होता है जो कैसा होता है, टच करने में उसका टेक्सचर कैसा होता है? तो मोम जैसा सदृश चिकना पदार्थ होता है जो कि आपका सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इनमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं, और कोई भी टॉपिक जो डिटेल में पढ़नी है, उसकी थ्योरी क्लास लेनी है, तो आप वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे ज़रूर पढ़ाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट और जो भी क्वेश्चन बचे हैं टीजीटी के उसके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।